आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका 7/4/2021 को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस, पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। तो आदमी के बच्चे को क्या कहेंगे? बच्चा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, यहाँ पर जगह खाली, यहाँ क्या भरेंगे? 3000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ में स्थित हसदेव घाटी, यहाँ देखिए जगह खाली है, कि खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयला की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला दिए गए विकल्पों में से उस बेनारेख का चयन करें जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पहले पशु, मछली और पौधे हैं आपके। तो देखिए सबसे पहले आपका पशु आएगा, पशु में मछली आ जाएगा और पौधे आपकी अलग चीज़ है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन 4 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? ऑप्शन 2 कमला देवी चट्टोपाध्याय। इनमें से कौन सा समीकरण गलत है? तो गलत वाला बताना है। तो एक ऐसा ऑप्शन लेना है जिसके एलएचएस वाले पद को सॉल्व करने पर वो आरएचएस के बराबर ना आए। ओके, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर ना हो। एलएचएस इज़ नॉट इक्वल टू आरएचएस, ये होना चाहिए। तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं और पहले जो इक्वेशन है इसका हम लोग एलएचएस वाला पद सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 63 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 7 निम 63, 9 आ जाएगा। और 8 निम 72 गुणा वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8 निम 72 लिख लेते हैं संख्याएं। 13 - 7 + 72 और प्लस यहाँ पर भाग दिया था, कितना आया? 9। ओके, अब देखिए 9 और 72 कितना हो जाएगा? 81। 81 और 13 कितना हो जाएगा? 94। और 94 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? 87। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 86। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। गलत हमें बताना था समीकरण। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। बाकी के हम लोग एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि इसके दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इक्वेशन 2 समीकरण 2, ये आपका दूसरा ऑप्शन है, इसको चेक करते हैं। अगर ये 25 के बराबर आ जाता है तो ये समीकरण आपका बराबर हो जाएगा। तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 63 में 9 का भाग देंगे और 8 दियाँ क्या हो जाएगा? 24। तो 24 + 9 × 7 = 63 -6। 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। कितना हो जाएगा? 31। और 31 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा? 25। तो देखिए दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा तरीका लग रहा है। तो ऑप्शन 1 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन 2 हैदराबाद के निजाम। अगला, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 4 सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अगला, एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 10% का लाभ प्राप्त होता है। मतलब आपकी 110% की वैल्यू किसके बराबर है? 330 के बराबर। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0 से 0 काटेंगे, 11 × 33। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। पूछा क्या गया है? मेज का क्रयमूल्य। क्रयमूल्य को हमेशा 100 मानते हैं हम लोग, 100% मानते हैं। तो 1% बराबर है 3, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 100, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपया। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, यूएनओ के पहले
महासचिव कौन थे जो अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे? तो ऑप्शन 3 बुतरस घाली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 1 और 2 दोनों सही हैं स्टार्टिंग के, लेकिन तीसरा वाला नहीं सही है। तो जो 2 सही हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि पहला कथन है, एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण 0 डिग्री हो सकता है, ये सही है। दूसरा भी सही, यदि एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करती है कि एकांतर अंतःकोणों के युग्म बराबर हों तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं। अगला, उस संख्या का चयन करें जिसे स्टार के दोनों स्थानों पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर स्टार की जगह हम लोग x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² और बटे में क्या आ जाएगा 21 गुणे 189 बराबर आपका कितना है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x² या x बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 21 गुणे 189, ये हो जाएगा आपका। अब इसके फैक्टर करते हैं गाइस, जहाँ से हम लोग x की वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। 21 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 गुणे 7। अब 189 के फैक्टर क्या होंगे, तो कर लेते हैं हम लोग फैक्टर। 3 से काटते हैं, 3 छक 18, 3 तिरका 9, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं, 3 सत्ता 21, फिर 7 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ये आ जाएगा। 2 के जोड़े बना लेते हैं, एक ये जोड़ा बन गया, एक 3 का ये जोड़ा बन गया, तो 3 गुणे 3 बाहर निकल आया और 7 का एक जोड़ा ये बन गया तो 7 बाहर आ जाएगा। तो 3 तिरका 9, 9 सत्ते 63, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या कहता है, कुछ लड़के क्या हैं, घोड़े हैं। तो लड़के का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, आपका घोड़े में जाएगा। और कुछ घोड़े क्या हैं, फूल हैं। तो घोड़े का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, फूल में जाएगा। अब निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष है कुछ लड़के फूल हैं। तो देखिए लड़के का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है फूल से, तो पहला आपका गलत। दूसरा है कोई फूल घोड़ा नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फूल का कुछ हिस्सा घोड़े में जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। तो दोनों निष्कर्ष आपके गलत हैं। तो ऑप्शन 4 ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। तो ऑप्शन 4 वेबर होती है। अगला, विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष, यहाँ देखिए जगह खाली यहाँ भरेंगे, 1977 में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट या कह सकते हैं IFAD का गठन किया गया था। अगला है, भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस दौरान हुई थी। ऑप्शन 2 बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान हुई थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ऑलिगोपोलिस्टस के बीच के अनुबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 ओपेक। अगला, निम्नलिखित में से किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं। तो मार्सिलिया। ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो एक निश्चित तरीके से दिए गए शब्दों के समूह के साथ संगत है। देखिए बोकारो, भिलाई और राउरकेला ये सभी क्या है, इस्पात संयंत्र। उसी प्रकार ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गापुर भी क्या है, एक इस्पात संयंत्र। दुर्गापुर में भी क्या है, इस्पात संयंत्र। लेकिन बड़ौदा, कानपुर, लखनऊ में नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया है। ऑप्शन 2 हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक। अगला है, गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है। तो हजरत निजामुद्दीन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑप्शन 4 आर्यभट्ट। अगला है, परिचकली
परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मनुष्य देखिए स्तनधारी होता है, लेकिन सांप क्या होगा? सरीसृप में आता है। मनुष्य आता है स्तनधारी वर्ग में और सांप आता है सरीसृप वर्ग में। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो पहला आपका गलत हो जाएगा। परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत है। बाकी के 3 ऑप्शन आपके सही हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का क्रम विनिमय गुण लागू होता है, और तीसरा भी सही है, एक का व्युत्क्रम एक होता है, और चौथा भी सही है, एक सभी परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक है। अगला, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों अथवा प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन 1 न्यायिक समीक्षा। अगला है आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, क्या कहता है देख लेते हैं। पहला कथन है, कुछ पी क्या है? क्यू है। तो पी का कुछ हिस्सा किस में जाएगा? क्यू में जाएगा। और कोई क्यू जो है वो आर नहीं है, तो इसमें क्रॉस लगा देंगे। और निष्कर्ष में पहला है, कोई पी आर नहीं है। कोई पी आर नहीं है, देखिए पी का कोई हिस्सा भी आर में नहीं जा रहा है, ये तो अभी सही है। और आगे कहता है कुछ पी आर नहीं है, कुछ पी आर नहीं है, ये भी आपका सही हो रहा है। और कुछ क्यू पी है, तो देखिए क्यू का कुछ हिस्सा पी में जा रहा है, ये भी आपका सही है। ओके, तो तीनों आपके सही हो जाएंगे। ओके, अगला, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम बताएं। तो ऑप्शन 1 गोविंद बिहारी लाल। अगला है, विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ? ऑप्शन 4 बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? ऑप्शन 2 44वें संशोधन द्वारा। अगला, जंगली गधे, भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ क्या है? भाग। और भाग का अर्थ क्या है? गुणा। और गुणा का अर्थ क्या है? प्लस। तो ये आपका दिया गया है इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 125 माइनस 5 गुणा 10 भाग 13 और प्लस 28। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 125 माइनस का मतलब क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया 5। फिर गुणा, गुणा का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दिया। फिर भाग, भाग का मतलब क्या है? गुणा, गुणा लगा दिया। फिर प्लस, प्लस का मतलब क्या है? माइनस। चिन्हों को हमने लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब इसमें बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। 125 में 5 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। फिर प्लस 10 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 माइनस 28। 25 और 130 कितना हो जाएगा? 140, 145, सॉरी 140, 150, 155 हो जाएगा आपका। और 155 में से 28 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा देते हैं, 155 में से 28, 15 में से 8 गया 7, 4 में से 2 गया 2, तो 127 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के विलय के बाद नवगठित संसद टीवी के सीईओ का नाम क्या है? तो रवि कपूर। अगला, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन 1 बैकाल झील। अगला है आपका, NSO के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21 FY 21 तक भारत की GDP में की वृद्धि होना अनुमानित है। तो -7.7%। इनमें से कौन सा विकल्प दुर्बलता मंडल की स्थिति को दर्शाता है? तो स्थल मंडल के नीचे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय
ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अबू धाबी में स्थित है। अगला दो संख्याओं का योग 15 है। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, तो इनका योग कितना है? 15। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग है 3/10, मतलब 1/a प्लस 1/b, ये व्युत्क्रम हो जाएगा। इनका योगफल कितना है? 3/10। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी, मतलब ए और बी की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा ए बी और ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 3/10। ओके, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 15। तो 15/AB बराबर आ जाएगा 3/10। 3 से ये काटेंगे तो 5 15 और 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो ए बी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10×5 50, 50 आ जाएगा। अब ऊपर हमें ए प्लस बी बराबर 15 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्ष का होल स्क्वायर कर देंगे। कर दें क्या? तो कर देते हैं, या आप ऐसे भी कर सकते हैं गाइस। 1 मिनट वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर नहीं करते हैं। यहाँ पर ए बी बराबर आपका 50 आ रहा है, ए और बी का वैल्यू कितना आ रहा है? 50। तो हम लोग ऐसी वैल्यू लेते हैं ए और बी की जिनको जोड़ने पर 15 आ जाए, जिनको जोड़ने पर 15 आए, गुणा करने पर 50 आ जाए। ओके, तो देखिए 5 और 10 हो जाएगा। अगर हम लोग ए की वैल्यू को 5 ले लेते हैं, बी की वैल्यू को ले लेते हैं 10, तो इनका गुणा करेंगे तो ए बी बराबर 50 आ जाएगा और जोड़ेंगे देखिए 5 और 10 कितना आ जाएगा? 15। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5, बी की वैल्यू हो गई 10। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इनमें से कौन सी समिति कृषि नीतियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित थी? तो ऑप्शन 1 भानु प्रताप सिंह समिति। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक सघन पदार्थ कौन सा है? तो ऑस्मियम। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है? तो एस तरंगें, एस वेव्स। अगला, हिस्टोग्राम का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ग्राफ के माध्यम से बहुलक। अगला है, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से कौन दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन 2 एम अनंत सैनम अयंगार। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो ऑप्शन 2 हजरत मियाँ मीर जी ने। अगला है, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। अगला, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन 1 अफीम। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारमैया। समुद्र के नीचे से गुजरने वाली भारत की पहली सुरंग वर्ष 2023 तक बन जाएगी, तो मुंबई में बन जाएगी, तो ये बन चुकी है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात है 4:5। मान लेते हैं दो संख्याएं ए और बी हैं, इनका अनुपात कितना है? 4:5। यदि दोनों संख्याओं का योग 63 है, मतलब ए प्लस बी बराबर आपका कितना है? 63 है, तो संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग ए बराबर क्या मान लेंगे? अनुपात कितना है? ए का 4 है, तो 4x मान लेंगे और बी की वैल्यू कितनी मानेंगे? 5x। तो यहाँ पर ए प्लस बी दिया हुआ है, मतलब 4x प्लस 5x बराबर 63 दिया हुआ है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9x बराबर 63। इसे काटेंगे 9 7 63, x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी की वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। तो 4 में गुणे 7 ये हो जाएगा और बी की वैल्यू के लिए 5 गुणे 7, तो 4 7 28 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 7 35। तो 2835 आपका राइट आंसर। ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर।
अगला रोम रीड ओनली मेमोरी से बनी होती है, तो एकीकृत परिपथों से बनी होती है। 1 mm में कितने किलोमीटर होते हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर 0.00, फिर 3 जीरो और हैं, फिर 1, इतने किलोमीटर होते हैं। ओके, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाया, और कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद? 3 ये 2 ये, तो ये हो जाएगा 0 3 4 5, या लिख सकते हैं इसको 1 गुणे 10⁻⁻5 किलोमीटर। अगला देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो राजस्थान की राजधानी क्या हो जाएगी? जयपुर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं भाग का अर्थ क्या है? प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है? भाग, और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। तो एक इक्वेशन दिया गया, इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन को लिख लेते हैं 62 भाग 8 - 4, फिर गुणा 12 + 4। चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 62 भाग का मतलब क्या है? प्लस, तो प्लस 8 हो जाएगा। फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब है भाग 4। फिर गुणा आ रहा, गुणा का मतलब है -12। फिर प्लस का मतलब है गुणा। बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। तो 62 + 8 में 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, माइनस 5 चौक 48 आ जाएगा। ये 62 और 2 64, 64 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस बेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। टहलना, रेंगना और गति। देखिए, सबसे पहले तो गति वाला आएगा। गति में टहलना भी तो एक गति है और रेंगना भी एक गति है, इसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है, सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है PMQL, तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। P का कोड होता है 16, M का कोड होता है 13, Q का कोड होता है 17 और L का होता है 12। देखिए, 16 से 13 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 3 घट रहा है। 13 से 17 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है? 4 की वृद्धि हो रही है। और 17 से 12 बन रहा है तो आपका 5 घट रहा है। अब ऑप्शन 2 चेक करते हैं। JGKF, J का कोड होता है 10, G का होता है 7 और K का होता है 11 और F का होता है 6। 10 से 7 बना तो 3 घटा, 7 से 11 बना तो आपकी 4 की वृद्धि हुई, और 11 से 6 बना 5 कमी हुई। ऑप्शन 3 चेक करते हैं। W का कोड होता है 23, T का होता है 20, X का होता है 24 और V का कितना होता है? 22। देखिए, 23 से 20 बना तो आपका 3 घटा, 20 से 24 बना 4 जुड़ा, 2 तक तो अभी सेम है। अब 24 से 22 बन रहा है तो आपका 5 घटना चाहिए, लेकिन इसमें कितना घट रहा है? 2 घट रहा है। ऑप्शन 4 चेक करते हैं। E का कोड होता है 5, B का होता है 2, F का होता है 6, A का होता है 1। 5 से 2 बना, कितना घट रहा है? 3। 2 से 6 बन रहा है तो आपका 4 जुड़ रहा है, और 6 से 1 बन रहा है तो आपका 5 घट रहा है। लेकिन ऑप्शन 3 में देखिए, यहाँ पर लास्ट में 2 घटा, बाकी के 3 ऑप्शन में 5 घटा, तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सूचीबद्ध 4 अक्षर समूह में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करना है। तो देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है QA। देखिए, Q का कोड कितना होता है? 17 होता है। A का कोड कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए, G का कोड कितना होता है? 7 और D का कोड होता है 4। N का कोड होता है 14, K का कोड होता है 11, X का कोड होता है 24, U का कोड कितना होता है? 21 होता है। ओके, अब देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 17 से 1 बन रहा है तो आपका क्या हुआ? कितना घटा? 16 घट रहा है आपका। और 7 से 4 बना आपका 3 घट रहा है। 14 से 11 बना 3 घटा, 24 से 21 बना 3 घटा। देखिए, 3 ऑप्शन में आपका 3 घटा, लेकिन ऊपर आपका 16 घट रहा है। तो संगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
अगला उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, 3 से 6 बना रहे हैं तो आपके कितने की वृद्धि हुई? 3 की। 6 से 12 बना रहे हैं तो आपकी 6 की वृद्धि। पहले 3 की वृद्धि, फिर 6 की वृद्धि। 12 से 21 बना रहे हैं तो आपकी 9 की वृद्धि हो रही है। 21 से 33 बना रहे हैं तो आपकी 12 की वृद्धि। 33 से 48 बना रहे हैं तो 7, 8 कितना होता है? 15 की वृद्धि। अब देखिए, 3 से 6 बना, 3 की वृद्धि। 6 से 9 बना, 3 की वृद्धि। 9 से 12 बनना है, 3 की वृद्धि। 12 से 15 बनना है, 3 की वृद्धि। तो आगे भी 3 की वृद्धि करेंगे। 15 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 18, और इस 18 को 48 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8, 8, 16 की 6, यहाँ से लगा 1, 5 और 1 6, तो 66 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।